हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। तेजस्वी यादव ने गोदी मीडिया के सूत्र को मूत्र बता दिया है। इसको लेके बवाल है, ट्विटर पर हो या फिर फेसबुक पोस्ट में लगातार लोग लिख रहे हैं कि ये सूत्र को मूत्र से क्यों जोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव जी। बातचीत करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ वेद प्रकाश जी। सर, सूत्रों के हवाले से आप लोग भी खबर चलाते हैं, तेजस्वी यादव ने कह दिया से नहीं चलाते हैं, नहीं कंफर्म न्यूज चलाते हैं। हाँ, एकदम विश्वसनीय सूत्र होता है, एकदम कह देता है हमारे नाम से नहीं चलाना है, तो वैसी स्थिति में चल जाती है खबर। लेकिन बातिये सूत्र के खबर माने हमारे मन में कुछ बोल दे, कहते हैं कौन बोला, तो सूत्र के हवाले से। ये सूत्र कहाँ से है, ये मैटर आया कहाँ से, वो पहले बताइए दर्शक को। बताइए आप, तुम बताओ, पीसी वाला मैटर बता। हाँ, देखिए, तेजस्वी यादव से मीडिया ने सवाल किया कि जो अररिया का क्षेत्र है, सीमांचल का क्षेत्र है, पूर्णिया किशनगंज का क्षेत्र है, वहाँ पे वोटरों की संख्या वहाँ की जनसंख्या से अधिक हो गई है और जो बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं, रोहिंग्या हैं, वो वहाँ पे अपने मतदाता सूची में नाम जुड़वा लिए हैं। तो तेजस्वी यादव जी ने कहा कहाँ से खबर आई भाई। तो इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, तो मीडिया वालों ने कहा कि सूत्र के हवाले से ये खबर है। इस बात को लेके तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे सूत्र को हम मूत्र समझते हैं, हाँ, वेस्ट समझते हैं। हाँ। नेपाल की बात की जाए, ये तमाम लोग अब ये कहा जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा ये कंप्लेन है, वो लोग आके अब फंसे हैं। एक मिनट, इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग नहीं। तो सबसे पहले जानिए सूत्र होता क्या। आप पत्रकारिता की पढ़ाई किए हैं? हाँ? नहीं किए हैं तो आपको नहीं पता होगा। हाँ, बोलिए। लेकिन व्यवहार में आने से पता चल गया होगा, आप इतने दिनों से काम करें। होता ये है कि कहीं से भी कोई खबर आए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई कार्यालय हो, हाँ, या किसी भी जगह से कोई खबर आए और वो खबर अभी तक आधिकारिक रूप से जारी नहीं की गई हो, बिल्कुल, और उस संगठन से किसी व्यक्ति से पत्रकार के अच्छे संबंध है, उसके सोर्सेज से पता चली हो बात, तो उसको सूत्र कहते हैं। जैसे कि जदयू को कुल कितनी सीटें मिलेंगी, मान के चलिए जदयू ने जारी नहीं किया है, लेकिन जदयू के कोई नेता हो जो सब कुछ जानते हो और पत्रकार से उसकी अच्छी बनती हो, तो पत्रकार उससे पूछेगा कि भाई जदयू को कितनी सीटें मिल रही है, तो वो बता देगा कि इतनी सीटें मिलेगी, हम बता दे रहे हैं, लेकिन मेरा नाम छापिएगा नहीं तो मेरा नाम छापिएगा तो पार्टी हम पर कार्रवाई कर देगी। बिल्कुल, हाँ। तो पत्रकार लिख देता है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि जदयू को इतनी सीटें मिलेगी, मुकेश सहनी को इतनी सीटें मिलेगी। तो ये होते हैं सूत्र। सूत्र का इसको फायदा क्या है, सूत्र होते क्यों हैं, कि भाई क्यों बताएंगे लोग, तो हो इस खबर में अपना नाम नहीं छपवाया, लेकिन बाकी खबर में अपना नाम कूद के छपवाता है उसी पत्रकार से, सूत्रों के हवाले से नहीं। बाकी जो खबर है, जब बयान देना हो तो बयान देगा, तो उसका नाम बढ़िया छापते हैं पत्रकार कि भाई ये हमारा अधिक सूत्र है। अच्छा, हाँ, समझ गए बात। जैसे इस पार्टी की कोई अंदर की खबर निकालनी हो, जो नेता नहीं खुल के बोल रहे हैं, तो कौन बोलेगा? पार्टी का ही आदमी बोलेगा। तो पार्टी के आदमी किसी न किसी व्यक्ति को ये लोग अपना करीबी बना लेते हैं, तरजीह देते हैं। हाँ, तरजीह देते हैं, अन्य खबरों में नाम छापते हैं, तो वो उनके सूत्र हो जाते हैं। इसी तरह अब बताइए कि रोहिंग्या आ गए कि बांग्लादेशी आ गए, इसमें कौन सूत्र थे? सूत्र कहाँ से आए? ये कौन सूत्र बताया? हाँ, उसमें सूत्र को सोर्स भी कहते हैं। और कई देखिए, पत्रकारों पर यह दबाव नहीं डाला जा सकता है कि आपके सूत्र कौन है। बिल्कुल, इसका फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा। पहले क्या होता था, सूत्रों के हवाले से खबरें चलती थी। अब अपने दिल में जो हो वो कह दीजिए, और पूछेगा भाई कहाँ से पता चला आपको, तो कह दीजिएगा सूत्र। तो जैसे ही आप सूत्र लगाए तो वो आप पर दबाव नहीं डाल सकता है। जरा सा सर हम भी सूत्र को समझना चाह रहे हैं, चूँकि बिहार में वोटर वेरिफिकेशन को लेके बवाल है, आप जानते ही हैं। और जो जिन एरिया को चिन्हित किया जा रहा है, चाहे अररिया हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, तो इन सभी क्षेत्रों में कहा यह जा रहा है कि वहाँ की जनसंख्या से अधिक
वहाँ आधार कार्ड बन गए हैं। जबकि अभी भी आप सर्च करेंगे गूगल पे कि भाई पूर्णिया की जनसंख्या कितनी है, बेगूसराय की जनसंख्या कितनी है, तो बताता है 29 लाख बेगूसराय की जनसंख्या है 2011 के जनगणना के अनुसार। तो ये डाटा है ही नहीं कि कहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो आधार कार्ड कैसे बन गए। खाली अररिया किशनगंज की बात नहीं कीजिए, कहीं भी पूरे देश में जो जनगणना हुई है 2011 में हुई, 14 साल से जनगणना नहीं हुई। 14 साल में आबादी बढ़ी है लेकिन जनगणना वही है, रिकॉर्ड अपने पास पुराना वाला। आबादी बढ़ी है तो आधार कार्ड बढ़ा है, वोटर आई कार्ड बढ़ा है, लेकिन जनगणना में रिकॉर्ड नहीं बढ़ा। तो कई जगह ऐसे अगर आते हैं कि आबादी से ज़्यादा आधार कार्ड बन गए हैं या मतदाता सूची बन गए हैं, तो ये हो सकता है संभव हो। आधार कार्ड तो संभव हो सकता है, वोटर आई कार्ड संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वोटर आई कार्ड आबादी ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि वोटर कार्ड तो 18 साल से अधिक उम्र वाले होते। आधार कार्ड संभव है। ये आधार कार्ड इसी को तो ये लोग चला रहे हैं कि रोहिंग्या आ गया, घुसपैठी आ गया, बांग्लादेशी आ गया। कहाँ से सूत्र? अच्छा, रोहिंग्या ये देखिए, सूत्र सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के नहीं होते, किसी भी हम बताएं कार्यालय में भी पुलिस पदाधिकारी जो कहीं थाना है, थाना में कोई सिपाही एगो रहता है सूत्र। रहता ही है। चौकीदार सूत्र ही होते हैं। चौकीदार पत्रकार का थाने में भी पत्रकार का सूत्र होता है, सोर्स होता है। वो बताता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, और वही खबर छपवाना हो बढ़िया से तो कहेगा हमारा भीतर के खबर देवे न करते, काहे हम आपकी खबर छापे, भीतर वाला खबर दीजिए, आपका नाम नहीं छापेंगे। तो वैसे में वो सोर्स जो होता है वो भीतर की खबर देता है। ये सोर्स कहाँ से आए कि भाई ये लोग चला रहा, पूरा नरेशन चला रहा है टीवी पे कि जनसंख्या से अधिक हो गया आधार कार्ड। देखिए, तो ये सूत्र वाली ही खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं। पूरे देश में नेशनल मीडिया में खबर चल गई कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार के लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देगी। खबर कहाँ से आई? सूत्र। अगले दिन खबर आई, फिर खबर आ रही है अखबार में कि नहीं भाई फर्जी बात है, वो वित्त विभाग स्पष्टीकरण दे रहा है कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई 100 यूनिट की बात नहीं है। इससे पहले भी तेजस्वी यादव मीडिया पे महज 2-3 सप्ताह ले लीजिए, बहुत ज़बरदस्त रूप से बापू सभागार में मीडिया पर गुस्साए थे, कहे थे कि हमारी खबर नहीं छापता। सिंपल सी बात, ये लोग आजकल के पत्रकारों को अपने जुबान की बात कहनी हो कह देते हैं सवाल के रूप में, और उससे पूछा जाता है कि कहाँ से आई बात तो कह देते हैं सूत्रों के हवाले से। सूत्र पुत्र कुछ नहीं होता है, ये लोग अपन मन से जो दिलाता है जो बोल देता है और सूत्र के हवाले से चला देता है। सूत्र का मतलब होता है सिंपल सी बात, सोर्स। किसी भी संस्थान से, चाहे थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं की खबर, हर जगह पत्रकारों का एक आदमी होता है जो उसका विश्वसनीय होता है, वो कई खबरें लीक करता है लेकिन कहता है हमारा नाम नहीं आना चाहिए। वही सूत्र है, वही सोर्स है। ये लोग मतलब नैरेटिव फैलाते हैं, कहते हैं सूत्र ने। हाँ बस, तो अब क्या है कि सूत्र के, आपका सूत्र कौन है तो आपसे कोई दबाव डाल के पूछ नहीं सकता। इसका नाजायज फायदा पत्रकार उठाते हैं, अपने दिल की बात कह देते हैं। कहाँ से पता चला? सूत्र। मीडिया के हालात को लेकर, चूंकि आप भी पत्रकार हैं, लंबे समय से IMC से आप पढ़े लिखे हैं, देश की सबसे बड़ी पत्रकारिता की संस्थान है और अनुभव रहा है आपका ग्राउंड लेवल पे, खास करके मीडिया की स्थिति को लेकर आप लोग क्या आंकते हैं जो मेन स्ट्रीम की मीडिया? अरे मेन स्ट्रीम अब सोशल मीडिया में भी घाँच पहुँच हो गया है, हो गया है। यहाँ भी घाँच पहुँच हो गया है, यहाँ भी सूत्र के हवाले से खबर चलती है। यहाँ तो ये आई वाला वीडियो ऐसा ऐसा लगा देता है कि आदमी हैरत में पड़ जाए, सच मान लेता है, झूठ को सच और सच को झूठ। सही चल रहा है मेन स्ट्रीम। कौन चीज मेन स्ट्रीम? मेन स्ट्रीम तो है ही, था ही। ये तो हम बोले सोशल मीडिया भी डूब गया है। हाँ, वहाँ भी सूत्र पुत्र वाला खबर चलने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि तेजस्वी यादव ने सूत्र को खारिज कर दिया। इसलिए सूत्र उत्र कुछ नहीं, आधिकारिक रूप से जो खबरें हो वो चलानी चाहिए। बहुत ज़्यादा सूत्र के हवाले से तो बहुत खबर चल रही थी कि इस्लामाबाद तबाह हो गया, कहाँ कहाँ क्या हो गया। चलिए, तो आप सूत्रों के हवाले से जो खबर चलती है उसको आप कैसे देखते हैं? एक वक्त था कि मीडिया के बात पे मीडिया समाज का दर्पण होता था, लेकिन आज वही मीडिया समाज को गर्त में ले जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि आप तमाम लोग टीवी देखते हैं और टीवी में जो बायस्डनेस है वो अब कहीं ना कहीं क्लियर होती हुई दिख रही है। सूत्रों के नाम पे खेल हो रहा है। पूरी बातचीत पे आप प्रतिनिधि रवि मेहता।